बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद वो अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं और वो दूसरी बार ओहदा सदारत के लिए मुंतखब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में मुनक्किद की गई और इस तकरीब में सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन, साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी शरीक हुए। टेस्ला, एक्स और स्टारलिंक के बानी एलॉन मस्क, गूगल के सीईओ, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और टिकटॉक के सीईओ भी तकरीब में शरीक हुए। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद अपने खिताब में सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज से अमेरिका का नया और सुनहरी दौर शुरू हो रहा है। हम दुनिया भर में अमेरिका को नया मुकाम और इज्जत दिलवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी भी मुल्क को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारा फायदा उठाए। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका एक बार फिर दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनेगा। अब नाज़रीन, देखना ये है कि सबसे पहले अमेरिका का जो उन्होंने नारा लगाया है, क्या वो अपनी अमेरिकी अवाम के फायदे की बात कर रहे थे, अपने जाती फायदे की बात कर रहे थे, या वो इस चीज की जानिब इशारा कर रहे थे कि सुपर पावर का नारा लगाने वाला अमेरिका दोबारा दखल अंदाजी बैरूनी मामलात में करेगा? कि बैरूनी मामलात जो भी चल रहे हैं, यूक्रेन जंग हो गई, सीरिया का मसला हो गया, मसला फलस्तीन और इसराइल जो था, ये सारे मामलात में अमेरिका अपनी दखल अंदाजी बंद करेगा या मजीद दखल अंदाजी करेगा, या फिर सुपर पावर बनने के चक्कर में वो मजीद इन मामलात को पेचीदा करता जाएगा। अब बात तो ये है ना कि आलमी सतह पर मामलात को पेचीदा करने की बजाय आलमी तनाज़ात को हल करने की जानिब तवज्जो दी जाए। कि वो जैसे मसला फ़लस्तीन की बात कर लें कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का माहिदा जो है वो हो गया है, पहले मरहले पे अमल दरामद है। तो क्या सदर जो है, नौ मुंतखब सदर, इस बात पे अमल करेंगे कि दूसरे और तीसरे मरहले तक ये बात जाए, या पहला मरहला ही मुकम्मल नहीं होगा? और उसके अलावा फ़लस्तीन के अलावा जो भी मुतनाज़ा इलाके हैं, यूक्रेन की जंग है, सीरिया का मसला है, उनके हल के लिए भी कोई मामलात सोचे जाएंगे, उनका हल भी निकाला जाएगा या नहीं, ये सब देखना है हमने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब के बाद, कि जहां उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का नारा तो लगा दिया और बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन क्या इन बातों पे अमल दरामद होगा या नहीं, अब ये भी देखना है। मजीद नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही बाइडन इंतजामिया के कई अहकामात उलट कर रख दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिया। उन्होंने वफाकी भर्तियां रोकने के हुक्मनामे समेत बाइडन के 78 सदारती इकदाम को मंसूख करने के दस्तावेज पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने जो हुक्मनामे मंसूख किए उनमें इजहार राय की आजादी और सेंसरशिप खत्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी शामिल था। यानी जो बाइडन के दौर में इजहार राय की आजादी खत्म करने की बात की जा रही थी, सेंसरशिप भी की जा रही थी, तो अमरीकी सदर, दो मुंतखब सदर जो हैं, उन्होंने इस हुक्मनामे को मंसूख कर दिया। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को माफी देने के ऑर्डर्स पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जहां एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप और उनके अंदाजे सियासत की तरफ हैं कि वो अपने इस दौर में किस तरह बिहेव करेंगे, क्या क्या मामलात लेकर चलेंगे, वहीं पाकिस्तानी अवाम के जहनों में भी कुछ सवालात ज़ेरे गर्दिश है कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरा सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। आलमी मंजरनामे पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का तो ये कहना है कि अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी शायद वही रहे जो इससे कबल जो बाइडन इंतजामिया की थी, कि जो बाइडन इंतजामिया ने अपने दौर में पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी की, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मामलात को वैसे उस पर नजर नहीं रखी जैसे कि पीटीआई वाले उम्मीद कर रहे हैं कि नौ मुंतखब सदर उनके लिए क्या क्या कर जाएंगे। अगर बात की जाए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के चाहने वालों का ये ख्याल है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान की कैद और सजा में कमी या रिहाई के लिए सदर ट्रंप कोई किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से हुसैन हक्कानी ने दावा किया है कि एक तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सदर ट्रंप और इमरान खान दोनों ही पॉपुलिस्ट लीडर हैं और इसलिए सदर ट्रंप के पास उनके लिए हमदर्दी होगी। यानी उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ये मानती है कि सदर ट्रंप इमरान खान की तरफ झुकाव रखते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा अमल करेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे जाहिर हो कि वो इमरान खान के लिए कोई ना कोई हमदर्दी रखते हैं और वो अपना कोई अमल उनके सामने पेश करेंगे और इमरान खान की सजा को माफ करेंगे या किसी न किसी तरह की कमी में
कमी लाने का बाइस बनेंगे। दूसरा पीटीआई का ख्याल ये है कि उन्होंने बड़ी मजबूत लॉबिंग की है, इसलिए उनकी लॉबिंग का भी असर पड़ेगा। नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या अलकादी ट्रस्ट केस की तरह पीटीआई वालों की उम्मीदों पे पानी फिरेगा या उनकी ये उम्मीदें भर लाएंगी, उनकी ये उम्मीदें रंग लाएंगी या उनको एक बार फिर से मायूसी का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम सिर्फ तभी देखेंगे जब 9 मंथली अमेरिकी सदर बाकायदा तौर पे अपने इंतजामात संभालेंगे। अब हमने यही देखना है किसकी उम्मीदें बर लाती हैं और किसकी उम्मीदों पे पानी फिरेगा। ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए द विजन न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।